Ball is thrown vertically upward from the top of a tower with a speed of 100 meter per second. It strike the pond near the base of tower after 25 seconds. The height of tower is, एक टावर है जिसके टॉप से किसी ऑब्जेक्ट को 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंक दिया गया और कुछ देर के बाद 25 सेकंड के बाद वो टावर की बेस के पास कोई पॉन्ड है, वो बॉल उस बेस के पास आके टकराती है, तो हाइट ऑफ टावर बतानी है। कैसे रहा होगा देखो, मान लो ये टावर है, यहाँ से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया गया 100 मीटर पर सेकंड से। अब क्या होगा, बॉल ऊपर जाएगी और वापस नीचे आके यहाँ टकरा गई, तो टाइम जो लगा वो 25 सेकंड लगा। टोटल टाइम कितना लगा, 25 सेकंड। तो बताना है कि ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है। तो एक तरीके से आप देखो, बॉल यहाँ से गई, ऊपर गई, वापस नीचे आई और यहाँ पहुँच गई। तो ये जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर आपसे पूछा जाए बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट ये था, देखो इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉल का, नेट डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हाइट ऑफ टावर के बराबर है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट पता कर लें कि यार 100 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंक के 25 सेकंड में बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो डिस्प्लेसमेंट जो है वही हाइट ऑफ टावर के बराबर है। चेक करो, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है एस, वही हाइट ऑफ टावर के बराबर है। तो हम डिस्प्लेसमेंट पता कर लेते हैं, आइए पता करते हैं। टाइम की वैल्यू 25 सेकेंड, हम क्या करें, ऊपर की तरफ प्लस मान लेते हैं, नीचे की तरफ माइनस मान लेते हैं। तो टाइम की वैल्यू 25 सेकेंड है ना, इसको ओरिजिन मान लिया और नीचे की तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस मान लिया है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, तो प्लस 100 मीटर पर सेकेंड, अच्छी बात है। और ई की वैल्यू कितनी होगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -10 मान लेते हैं, नीचे की तरफ है तो -10 बोल दिया। और हमें क्या पता करना है, डिस्प्लेसमेंट पता करना है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही मैग्नीट्यूड में हाइट ऑफ टावर के बराबर होगा। बताओ कौन सी इक्वेशन लगाई जाए, सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस हमें पता करना है, यू की वैल्यू कितनी है 100 इंटू टी 25 प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर -10 इंटू टी स्क्वायर 25 इंटू 25। तो s विल बी इक्वल टू 2500 और ये कट होगा तो 5 आ जाएगा, 25 इंटू 25 625 इंटू 5, माइनस का होगा क्योंकि माइनस है, तो माइनस का 625 इंटू 5, 625 इंटू 5 कितना हो जाएगा 3000, तो 600 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 25 इंटू 5 करोगे तो ये हो गया 125, तो 3125 हो गया, कितना हो गया 3125, 3125। तो s की वैल्यू आ गई -625 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है -625 मीटर। अब माइनस क्यों है, समझ रहे हो, माइनस का मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, यहाँ से बॉडी चली नीचे की तरफ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, नीचे की तरफ हुआ 625 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट 625 है और वो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वही तो हाइट ऑफ टावर के बराबर है, तो टावर की हाइट कितनी हो गई 625 मीटर, 625 मीटर टावर की हाइट है। करेक्ट आंसर हो गया थर्ड वाला।